हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार है। और पिछले 1-2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था साथियों, क्योंकि गांव में था। आज मैं आ चुका हूं साथियों, ऑन ड्यूटी हूं। कल आ गया था, लेकिन थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से, फ़िलहाल भी गले में थोड़ी समस्या होने की वजह से मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाया साथियों। तो आज जो है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK_एक्सप्लोरर के अंदर आप सभी का स्वागत है साथियों। जैसा कि आपने देखा है, अभी हाल ही में उच्च न्यायालय के द्वारा जो एग्ज़ाम कराया गया है 22 जून का, 22 जून को ही शाम को मैंने उसकी आंसर की आपको प्रोवाइड करवा दी थी साथियों। तो साथियों, आज जो है उसकी फाइनल जो प्रोविज़नल आंसर की है वो उच्च न्यायालय ने की तरफ से है ना, जो वहाँ की कमेटी है, उसने एक्सपर्ट कमेटी ने जारी कर दी है साथियों। तो उनसे जब मैंने सुबह मिलान किया तो साथियों बिल्कुल एग्जैक्ट सारे के सारे वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे और जो मैंने करवाया था, और प्रत्येक क्वेश्चन का विश्लेषण करवाया था, वही आंसर की उन्होंने जो है बिल्कुल वही उत्तर, यानी बिल्कुल सबसे सटीक जो आंसर की रही है वह हमारी रही है साथियों। आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में वो वीडियो अभी भी अवेलेबल है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो एक बार ज़रूर देखें, है ना। आपको खुद को पता चल जाएगा 2 या 3 क्वेश्चन के अलावा कोई भी क्वेश्चन में चेंज नहीं हुआ साथियों। और वो 2 या 3 क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चन है जो डिलीट होने की प्रबल संभावना है साथियों, है ना। तो साथियों, ये मान के चलो कि जो मैं आपको कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूँ एग्जैक्ट बिल्कुल वही एग्ज़ाम में आएगा और वही उत्तर आपका फाइनल होगा साथियों, है ना। तो हमारे यहाँ पे जो है, आपने एक चीज़ तो देखी होगी कि मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बताता, मैं उसका कारण बताता हूँ कि यही आंसर क्यों होगा, बाकी आंसर क्यों नहीं होगा साथियों, है ना। तो इस तरीके से मैं आपके जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर करवाते हुए, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर स्पष्ट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं साथियों। तो जैसा कि उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम में जब भी आप मेरे वीडियो देख के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे और एग्ज़ाम देंगे, तो आपको खुद को एग्ज़ाम में बैठने से तुरंत पता चल जाएगा कि कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पेपर एकदम शानदार हो रहा है। सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा अच्छे से समझे हुए हैं और अच्छे से मेरे को आंसर आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे को कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है आंसर्स देने में। वरना साथियों, पढ़ते तो सभी है, लेकिन एग्ज़ाम में बैठते अच्छे की हवा निकल जाती है ना। ये आप लोगों को पता ही है कि अधिक से अधिक जो महान खिलाड़ी जो बिल्कुल रटाए होते हैं, वो एग्ज़ाम में ढेर हो जाते हैं साथियों। तो हमारे को इस तरीके से क्या करना है, हमारे को समझ डेवलप करनी है कि इस क्वेश्चन का यही उत्तर क्यों हो रहा है, इसके बाकी आंसर क्यों नहीं हो सकते, है ना। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं साथियों। तो आप एक बार प्ले लिस्ट में जाके जो हाई कोर्ट का पेपर है मैंने सोल्व करवाया वो भी देख लीजिए, और आज आंसर क्या आ गया उसे आप चेक कर लीजिए खुद को, है ना। यकीन नहीं होता तो साथियों, कई लोग ऐसे हैं जो अपने जो टेलीग्राम या सोशल मीडिया है उस पर गलत भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि हमारे 4-5 क्वेश्चन ये गलत हैं। बाकी आप देख सकते हो कि उन्होंने भी जो आंसर की जारी करी थी उसमें और जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है साथियों, है ना। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप खुद देख सकते हैं जो महान लोग हैं, जो 8-10 साल 15 सालों से लगातार यूट्यूब पे या जो है कोचिंगें खोल रखी है साथियों, जो अपना कोचिंग को धंधा बना रखा है, बिज़नेस बना रखा है, पैसे कमाने का अड्डा बना रखा है, उन लोगों ने किस तरीके से बच्चों को गुमराह किया है। और गलत आंसर कितने सारे उन्होंने गलत आंसर, बिल्कुल जो इजी क्वेश्चन है उनको भी आंसर उन्होंने बिल्कुल नहीं बता पाए हैं। और जो अच्छे क्वेश्चन थे वहाँ उस लेवल के क्वेश्चन को तो वो किस तरीके से आपको बता सकते हैं साथियों। तो मेरा कहने का मतलब यही है साथियों कि हमारे को एक अच्छा कंटेंट पढ़ना है, अच्छा कंटेंट रीड आउट करना है, और हमारे को समझ डेवलप करनी है कि हम किस तरह के जो क्वेश्चन है उसका क्या सटीक आंसर हम दे सकते हैं ना। क्योंकि ज़्यादातर होता यही है कि हमारे को जब भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तब 2 ऑप्शन के अंदर, यानी 2 ऑप्शन तो हम काट देते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन में हमारे को हमेशा डाउट होता है। उस डाउट को हमारे को किस तरीके से गलत मतलब सही करते हुए, यानी कि उसको जो डाउट है उसको हटाते हुए हमें सही आंसर किस तरीके से, हमारे को सटीक आंसर जो है हमारी फिलअप करना है साथियों हमारे आंसर बुक के अंदर, वह चीज़ हमारे को डेवलप करना है। वही हमारे को जो है वही अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के अंदर जो है पैदा करने का मेरा उद्देश्य है साथियों, ताकि भावी एग्ज़ाम में आपको सफलता प्राप्त हो सके साथियों। मैं इससे पहले भी आपको लोगों को मॉडल पेपर सीरीज़ जो चल रही है उसका पेपर 1 का पार्ट और
दो पार्ट में यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट पेपर मैंने करवा दिया था साथियों। उसके बाद में मैंने पेपर 2 का मॉडल पेपर 2 का पार्ट फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक आपको करवा दिए थे। आज हम साथियों क्वेश्चन नंबर 51 से आगे जो बचे हुए 100 क्वेश्चन हैं वह हम आज करेंगे साथियों। तो साथियों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और मेरे द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं अगर वो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें साथियों, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट इसका प्राप्त हो सके साथियों। तो साथियों अब आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है साथियों, द इवेल्युएशन सेलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ए कलेक्शन ऑफ सूटेड टू द इंफॉर्मेशन नीडेड। यहाँ बात हो रही साथियों किसकी सूचना आवश्यकता की, ऑफ द लाइब्रेरी यूजर्स एक्टिविटीज़ दैट आर जनरली रेफर्ड टू ए कलेक्शन डेवलपमेंट को, है ना। तो साथियों इसमें बात हो रही है, देखो इवेल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करना, चयन करना, उनका मरम्मत करना, और किसकी संग्रह की बात हो रही है साथियों यहाँ पे, और किसके लिए सूचना आवश्यकता किसकी, लाइब्रेरी यूजर्स की। तो साथियों यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि जो लाइब्रेरी यूजर्स है उनकी सूचना आवश्यकता के लिए, कि किसके लिए सूचना आवश्यकता के लिए, तो कौन से, तो इनको क्या कहेंगे साथियों, हम क्या कहेंगे, इनको इंफॉर्मेशन सोर्सेज कहेंगे, न कि हम इनको क्या कहेंगे रेफरेंस सोर्सेज, है ना। रेफरेंस सोर्सेज नहीं कहेंगे साथियों, ना ही इनको बिब्लियोग्राफिक सोर्सेज कहेंगे साथियों। और इनको हम क्या कहेंगे, अगर हमारे को इन्फॉर्मेशन नीड यानी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है तो वह क्या होंगे, इंफॉर्मेशन सोर्सेज, यानी जैसा जो है पॉइंट आपके एग्ज़ाम के अंदर जिस लैंग्वेज में दिया हुआ है उसी लैंग्वेज में हम उसका आंसर करेंगे साथियों। यही लाइब्रेरी साइंस का जो है मेन मोटिव है ना। तो आपके जो एग्ज़ामिनर जो एक्सपर्ट होते हैं वह पेपर तैयार करते समय वही चीज़ ध्यान में रखते हैं कि हमारे को क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ डालते हैं वो कि हमारे को उसको देखते ही बिल्कुल सटीक आंसर हम दे सकते हैं और किसी तरह का भ्रम पैदा नहीं होगा साथियों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 52 की साथियों। डेड इंटरव्यू टेक्निक टू क्लैरिफाई एनालिसिस क्वेश्चनों का जो है क्लैरिफाई करने के लिए और विश्लेषण करने के लिए इंटरव्यू टेक्निक को रिकमेंड करना चाहिए एक लाइब्रेरियन को, है ना। तो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली व्हाट इज़ नीडेड, किसकी आवश्यकता के लिए साथियों, तो यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन कि यूज़र को क्या आवश्यकता है, किस सूचना की उसको ज़रूरत है, यानी इन्फॉर्मेशन के लिए साथियों, है ना। तो इसका बिल्कुल सटीक जवाब साथियों, क्योंकि इसमें देखो आप क्वेश्चंस तो आएगा नहीं, है ना। एक दिया है ऑप्शन मिलता जुलता डाटा इसलिए नहीं आएगा कि वो डाटा एकत्रित नहीं कर रहा है साथियों, है ना। डाटा एकत्रित करने के लिए मेन टेक्निक कौन सी है, सर्वे टेक्निक, है ना साथियों। तो यहाँ पे जो है इंटरव्यू टेक्निक क्या है, किसी भी चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए प्रश्नों को यूज की जाती है ना लाइब्रेरियन को। तो क्या आएगा इसका बिल्कुल सटीक जवाब, तो इन्फॉर्मेशन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। 52 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन कहता है साथियों कि ए स्ट्रॉन्ग आंसर ए वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस एंड प्रोवाइड रैपिड टर्न आउट एज नीडेड। जैसी आवश्यकता हो उसी तरीके से एक मजबूत उत्तर एक विस्तार क्षेत्र के में से क्वेश्चंस का, है ना, काफ़ी क्वेश्चंस का एक बहुत बड़ी रेंज में जो क्वेश्चंस का एक सटीक उत्तर, है ना, स्ट्रॉन्ग आंसर एंड प्रोवाइड रैपिड टर्न आउट, है ना। तो इसका जो है यह सेवा किसके अधीन आती है साथियों, तो संदर्भ सेवा के अधीन, है ना, रेफरेंस सर्विस। इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा साथियों संदर्भ सेवा, है ना। संदर्भ सेवा में हम क्या करते हैं साथियों कि किसी भी मतलब बड़े स्तर पे हम प्रश्नों का बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आंसर जो है देते हैं, किसमें, संदर्भ सेवा में, है ना साथियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन कहता है साथियों द टेक्निक विच यूज टू रिकमेंडेड आर क्लैरिफाई एंड एनालाइज द क्वेश्चन इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली व्हाट इन्फॉर्मेशन इज नीडेड। साथियों अभी जस्ट में हमने पहले क्वेश्चन देखा था, आपको लग रहा होगा वही सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, लेकिन साथियों वहाँ पे हमारे को पूछा था कि जो इंटरव्यू टेक्निक है वो किसके लिए दी जाती है, इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ जस्ट अपोजिट कर दिया साथियों में हमने कि इन्फॉर्मेशन, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज नीडेड, है ना। तो कौन सी टेक्निक इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इंटरव्यू टेक्निक, कौन सी टेक्निक,
इंटरव्यू टेक्निक साथियों, है ना। इसमें ध्यान रखना ऑब्जर्वेशन टेक्निक नहीं होगा साथियों, ग्रुप डिस्कशन टेक्निक भी नहीं होगा, क्वेश्चनरी टेक्निक भी नहीं होगा ना साथियों। तो इसका बिल्कुल सटीक जवाब क्या हो जाएगा, इसका सटीक जवाब हो जाएगा साथियों इंटरव्यू टेक्निक। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन कहता है कि साथियों खालिस्तान टेक ए वेराइटी ऑफ फॉर्म्स फ्रॉम द सिंपल प्रोविजन ऑफ एन एड्रेस और टेलीफोन टू ट्रैकिंग डाउन एन एलिजिव bibliographic citation to the identification and delivery of document about a specific topic। तो वही जहाँ पे स्पेसिफिक टॉपिक की बात होती है, कौन सी सेवा आती है साथियों, संदर्भ सेवा ना। तो रेफरेंस सेवा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। ए मोर फॉर्मल or organized version of the kind of continuing contact between the reference librarian and the user is customized reference service offered most frequently to researcher by academic or special libraries। जहाँ पे कॉन्टैक्ट बनाने की बात आती है तो वो वैसे तो संदर्भ सेवा होती है, लेकिन हमारे को कंटिन्यू लगातार रूप से उसको बनाए रखना है। कौन सी सर्विस होती है साथियों, तो वो होती है SDI, जो सेलेक्टिव डिस्मेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको 1958 में किसने दिया था, HP लोहान ने, है ना साथियों। इसमें ये कह रहा है कि कोई भी जो शोध करता है या कोई भी स्कॉलर्स है उनके लिए, है ना, एकेडमिक और स्पेशल लाइब्रेरी में मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो सर्विस होती है वो कौन सी होती है, SDI सर्विस। इसके अंतर्गत क्या होता है SDI सर्विस में, एक तो जो है डॉक्यूमेंट प्रोफाइल तैयार कर ली जाती है और एक यूज़र प्रोफाइल। फिर उस यूज़र को जिन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है वही डॉक्यूमेंट अगर हमारी प्रोफाइल में है, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल में, तो वहाँ से उसको अवेलेबल करवा दिया जाता है। और आगे भी हमारे को पता रहता है कि इसको यूज़र को कौन कौन से किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हमारे पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं हम उनको अवेलेबल करवा देते हैं। तो ये कौन सी सर्विस होती है, SDI सर्विस। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज़ द सेलेक्टिव ट्रांसलेशन ऑफ द आर्टिकल पब्लिश्ड इन करंट लिटरेचर। तो कौन से ट्रांसलेशन है साथियों, तो एडहॉक ट्रांसलेशन, यानी कि कौन से, तदर्थ ट्रांसलेशन, तदर्थ है ना, कौन से, तदर्थ ट्रांसलेशन, है ना साथियों। तो 57 का ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन कहता है कि द वर्ड इंडेक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम गाइड टू आइटम कंटेन इन ए कलेक्शन विच मीन्स टू इंडिकेट। जो इंडेक्स वर्ड है इसका अर्थ होता है इंडिकेट, है ना। आई एग्जाम्पल एन इंडेक्स, तो यह किस वर्ड से, यानी कि यह लैटिन भाषा के इंडिकेयर वर्ड से, किससे, इंडिकेयर वर्ड कौन सी भाषा का साथियों, तो नोट डाउन कर लेना इसको, लैटिन भाषा का। आने वाले एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंडेक्स वर्ड है वो लैटिन भाषा के इंडिकेयर वर्ड से लिया गया है। तो 58 नंबर क्वेश्चन हो चुका है साथियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। द फिलोसॉफी ऑफ इज द बिलीफ that the final goal of every single library, document center, information service, national information center or system or regional network is to serve the user of information। यानी ये कह रहा है कि किसके अंतर्गत, द फिलोसॉफी ऑफ ए इज़ द बिलीफ दैट द फाइनल गोल और ऑफ एवरी सिंगल लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंट सेंटर, इंफॉर्मेशन सर्विस, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम और क्षेत्रीय नेटवर्क इज टू सर्व द यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन। तो साथियों यह सर्विस जो है यूनिसिस्ट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। और यूनिसिस्ट क्या है, तो साथियों ये 1973 में जो है इस यूज़र की स्पेशल सर्विस के लिए यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा डेवलप की गई है। कौन सी यूनिसिस्ट सर्विस, यूनेस्को प्लस एक और है ICSU, इन दोनों के द्वारा तैयार की गई यूनिसिस्ट सर्विस है। 1973 में यह तैयार की गई थी साथियों, है ना। तो 59 में ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द कंप्यूटर रीडेबल टाइप्स ऑफ द प्रिंटेड इंडेक्स मेडिकल्स वर यूज्ड इनिशियली इंडेक्स medicals were used initially for a batch retrospective search service known as, यानी कि इंडेक्स मेडिकल्स की जो रेट्रोस्पेक्टिव सर्च सर्विस है उसको किस नाम से जाना जाता है साथियों, और कौन से प्रकार की, तो कंप्यूटर रीडेबल टाइप, कंप्यूटर जिसको पढ़ सकता है उस तरह की, तो कौन सी है, मेडलार्स, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, द ग्रुप टू एंटिटी कंसिस्ट ऑफ, यानी जो FRBR मॉडल है साथियों, ये यहाँ बात हो रही है FRBR मॉडल का, जो ग्रुप 2 एंटिटी कंसिस्ट ऑफ है ना, तो किसको, जो ग्रुप 2 है FRBR का वो है पर्सन और कॉरपोरेट बॉडी से संबंधित, किससे है, पर्सन और कॉरपोरेट बॉडी। तो 61 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 कहता है कि साथियों द क्लासिफाइड कैटालॉग इज ए, द क्लासिफाइड कैटालॉग क्या है साथियों, तो क्लासिफाइड कैटालॉग है एक सब्जेक्ट कैटालॉग, जो वर्गीकृत कैटालॉग है, वर्गीकृत सूची है, वह क्या है, एक विशेष सूची है ना साथियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, विच RDA अपेंडिक्स मैप RDA टू मार्क 21, यानी RDA अपेंडिक्स, कौन सा RDA अपेंडिक्स है जो RDA को मार्क 21 फील्ड में मैपिंग करता है, मैप्स करता है, तो ये कौन सा है, अपेंडिक्स डी है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी अपेंडिक्स डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, ISBD आर फॉर्मुलेटेड एंड वोट आउट बाई, जो ISBD है किसके द्वारा फॉर्मुलेटेड किया गया साथियों, तो इफ्ला का है ना, इफ्ला के द्वारा, ISBD किसके द्वारा, इफ्ला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट एंड थिसोरी आर टू टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज, यानी सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट और जो थिसोरी है यह दोनों खालिस्तान इंडेक्सिंग लैंग्वेज, यानी कौन सी इंडेक्सिंग लैंग्वेज के उदाहरण है साथियों, तो यह है कंट्रोल इंडेक्सिंग लैंग्वेज के एग्जांपल्स, किसके, कंट्रोल इंडेक्सिंग लैंग्वेज के ये है दोनों उदाहरण है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, हु इज़ द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पॉप्सी इन इंडिया, पॉप्सी का विकास, भारत में पॉप्सी का विकास किसने किया था साथियों, किसने किया था, तो जी भट्टाचार्य, यानी गणेश भट्टाचार्य ने कब किया था साथियों, अगर बात की जाए तो 1964 में। पॉप्सी की फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही है ना, पोस्टुलेट ओरिएंटेड बेस्ड ऑन फॉर्मुलेटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, है ना साथियों। अगर आपको पॉप्सी की फुल फॉर्म आती है तो साथियों एक बार कमेंट जरूर करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन है साथियों, हुज नेम इज़ रिलेटेड विथ साइटेशन इंडेक्सिंग, किसका नाम जो है उद्धरण अनुक्रमणिका से संबंधित है साथियों, तो शेपर्ड का, है ना, किसका, शेपर्ड का, इनमें से किसका है, तो शेपर्ड का ना साथियों। और किस क्षेत्र में इसने सबसे पहले साइटेशन इंडेक्सिंग का यूज़ किया था, लॉ के क्षेत्र में साथियों। इन प्रेसिस द एंट्री आर जनरेटेड इन फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट में एंट्री जनरेटेड की जाती है साथियों, तो 2 लाइन और 3 पार्ट, किसमें, 2 लाइन और 3 पार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है RPSC ग्रेड 2 और अन्य जो भावी एग्जाम है उनकी दृष्टि से साथियों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्ट्रक्टिव क्लास ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा, डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा के लिए कौन सी नहीं है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कौन सा नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट एनालिसिस, स्टोरिंग एंड प्रिजर्वेशन, तो स्टोरिंग एंड प्रिजर्वेशन नहीं होगा साथियों, इसमें कौन सा नहीं होगा, स्टोरिंग एंड प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर क्लासेज इन डबलिन कोर मेटाडेटा इनिशिएटिव, व्हाट आर क्लासेज, क्लासेज क्या है साथियों, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, क्लासेज क्या है, डबलिन कोर मेटाडेटा जो DCMI है उसमें क्लासेज क्या है साथियों, तो देखो कोर एट्रीब्यूट ऑफ द
कोर एट्रीब्यूट ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। यूज टू डिस्क्राइब टर्म्स इन मेटाडेटा, ये हो सकता है। रूल दैट गवर्न हाउ द इंफॉर्मेशन इन सर्टेन प्रॉपर्टीज इज स्ट्रक्चर्ड, ये भी नहीं हो सकता। वोकेबलरी यूज टू स्ट्रक्चर द इंफॉर्मेशन इन प्रॉपर्टीज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है यूज टू डिस्क्राइब टर्म इन द मेटाडेटा। 70 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्वेश्चन क्या है साथियों, तो ये देखो, कोहा वाज क्रिएटेड इन 1999, 1999 में कोहा को निर्माण हुआ था साथियों फॉर द फोरोवेना लाइब्रेरी ट्रस्ट इन न्यूजीलैंड। तो किसके द्वारा? कोटिप्पा कम्युनिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और साथियों एक चीज़ और बता देता हूँ कि कोहा काफ़ी इम्पोर्टेंट डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है साथियों, है ना। ये इसकी स्थापना 1999 में, ध्यान रखना है इसको। और कहाँ पे है ये? न्यूजीलैंड के अंदर, है ना। कोटिप्पा कम्युनिकेशन न्यूजीलैंड के अंदर। और जो ग्रीनस्टोन डिजिटल लाइब्रेरी है वह भी कहाँ पे है, जिसको हम GSDL कहते हैं, तो ये भी न्यूजीलैंड में है ना, दोनों ही न्यूजीलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। ई ग्रंथालय इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय सेंट्रलाइजेशन। ई ग्रंथालय किसके द्वारा? तो यह है NIC के द्वारा। हम शॉर्टकट, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? NIC, यानी ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। कब हुई थी साथियों? 1976 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली के अंदर, है ना। ध्यान रखना, नोट डाउन कर लेना साथियों, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मेन इज ए साइज ऑफ, मेन की साइज़ क्या है साथियों? तो मेन कौन सा, किस प्रकार का नेटवर्क है आपको पता है? सबसे बड़ा कौन सा है? लोकल एरिया नेटवर्क। और इसके बाद में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और सबसे कमज़ोर कौन सा है साथियों? वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। सबसे बड़ा कौन सा है साथियों? वाइड एरिया नेटवर्क। हम कहते हैं ना वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे बड़ा कौन सा है? वाइड एरिया नेटवर्क। फिर कौन सा है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर कौन सा है? लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। इसी क्रम में ना साथियों, सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो यहाँ पे बात हो रही है मेन की। तो मेन कौन सा है साथियों? तो वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क के मध्य का, यानी बिटवीन LAN एंड WAN, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCP/IP प्रोटोकॉल वाज डेवलप्ड बाय। जो TCP/IP प्रोटोकॉल है वह किसके द्वारा विकसित किया गया है साथियों? तो ये बॉब खान एंड विंटन सैप के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। 74 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। एक्टिव हब सर्व एज ए, एक्टिव हब किस प्रकार से सर्व करता है ना? तो यह रिपीटर सेंटर ओनली, वायरिंग सेंटर ओनली, अथवा बोथ वायरिंग एज वेल एज रिपीटर सेंटर। तो ये दोनों ही प्रकार से यह सर्व करता है साथियों, है ना। बोथ वायरिंग एज वेल एज रिपीटर सेंटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिड क्लाउड यूज टू एक्सेस द, जो हाइब्रिड क्लाउड है यूज टू एक्सेस द, किसको यूज़ करने के लिए एक्सेस किए जाते हैं साथियों? तो यह लोकल एंड रिमोट रिसोर्सेज, किसको? लोकल एंड रिमोट रिसोर्सेज, यानी बोथ हाइब्रिड क्लाउड, है ना। 76 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन, ISDN प्रोवाइड ऑफ फुली इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विसेज टू द यूजर्स। ISDN है ना, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ डिजिटल नेटवर्क प्रोवाइड खालिस्तान ऑफ फुली इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विसेज। कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार की यह है फुली इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विसेज यूजर्स को प्रदान करता है साथियों। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से और RPSC ग्रेड 2 की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन को बिल्कुल नोट डाउन करना है, नहीं तो बाद में कहोगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा, है ना। ISDN प्रोवाइड ऑफ फुली इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विसेज टू द यूजर। तो कितने प्रकार के ISDN सर्विस प्रोवाइड करवाता है? 3 प्रकार के, है ना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78।
वेब 2.0 वाज इन्वेंटेड बाय, वेब 2.0 किसके द्वारा इन्वेंटेड की गई है साथियों? तो डार्सी डी नुक्सी के द्वारा। कब? 1999 में, है ना, 78 में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स है वेब ब्राउज़र डेवलप्ड बाय द मोजिला फाउंडेशन एंड मोजिला कॉरपोरेशन। साथियों अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी 2004। बट साथियों इम्पोर्टेंट जो चीज़ देखने वाली बात है कि मोजिला फायरफॉक्स क्या है? एक ओपन सोर्स ब्राउज़र है। क्या है ये? ओपन सोर्स ब्राउज़र है। और साथियों आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसका निर्माण किसने किया था, इसको विकसित किसने किया था? तो मोजिला फाउंडेशन एंड मोजिला कॉरपोरेशन, है ना, मोजिला फाउंडेशन एंड मोजिला कॉरपोरेशन ने ही इसका निर्माण किया था साथियों। इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये ध्यान में रखनी है। 2004 में मोजिला फायरफॉक्स का निर्माण हुआ। यह ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है, यानी ये किस क्या है? तो ब्राउज़र है, ध्यान रखना ये भी। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया? मोजिला फाउंडेशन एंड मोजिला कॉरपोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, इथरनेट टेक्नोलॉजी वर्क थ्रू। इथरनेट टेक्नोलॉजी किसके थ्रू कार्य करती है साथियों? तो ये वाईफाई के थ्रू कार्य नहीं करती है साथियों, ये किसके थ्रू करती है? केबल्स के थ्रू। इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी है वह छोटे मोटे जो संस्था होते हैं उसमें लगी हुई इथरनेट टेक्नोलॉजी होती है। उसमें जो नेटवर्क की सप्लाई होती है, आपको ने देखा होगा जो भी संस्थाएं होती है उसमें केबल के थ्रू नेटवर्क सप्लाई होती है साथियों। तो वही क्या है? जो है इथरनेट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, द टर्म वेब 2.0 वाज फर्स्ट। जो वेब 2.0 वाज फर्स्ट 1999 में, है ना, बाई डार्सी डिनोस्की, बट इट कम इनटू प्रोमिनेंस इन। यह कब प्रोमिनेंस हुई थी साथियों? द टर्म वेब 2.0 कब हुई थी साथियों? बताओ आंसर क्या होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2004 में, है ना। द टर्म वेब 2.0 मैंने बताया था इसको 1999 में विकसित किया गया था, लेकिन ये पहले प्रोमिनेंस कब हुई थी साथियों? 2004 में, है ना। 81 का ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन है साथियों, आस्क ए लाइब्रेरी इज एन इंटरनेट बेस्ड सर्विस ऑफ। आस्क ए लाइब्रेरी एक इंटरनेट बेस्ड सर्विस है ना। तो ये किस प्रकार की? क्वेश्चन बेस्ड सर्विस, आंसर बेस्ड सर्विस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो साथियों ये किस प्रकार की सर्विस है, किस प्रकार की सेवा है? तो बोथ ए एंड बी, यानी क्वेश्चन एंड आंसर दोनों प्रकार की सेवा है। 82 में ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, विकीपीडिया ओन्ड बाय द नॉन प्रॉफिट विकीपीडिया फाउंडेशन, है ना, किसके द्वारा? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था। विकीपीडिया की स्थापना किसने की थी? विकीपीडिया फाउंडेशन ने। बाद लॉन्च ऑन 15 जनवरी 2001। और ये कब लॉन्च किया गया था विकीपीडिया? तो 15 जनवरी 2001 को, है ना साथियों। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विकीपीडिया कब लॉन्च किया गया था? 2001 में। किसके द्वारा? जिमी वेल्स और लैरी सेंगर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। 83 में ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, एग्रिस इंटरनेशनल सिस्टम। एग्रिस की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है साथियों। एग्रिस की फुल फॉर्म क्या होती है? ये किसके लिए स्टैंड करता है एग्रिस? इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल सिस्टम, इसकी याद कर लेना, रट लेना, आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्रिस स्टैंड फॉर, तो इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और यह किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? तो FAO के द्वारा, है ना। किसके द्वारा? FAO के द्वारा। 84 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, इंस्पेक कवरेज इज एक्सटेंसिव इन द फील्ड ऑफ। इंस्पेक किस फील्ड में, है ना। तो देखो ये फिजिक्स को भी कवर करता है इंस्पेक, किसको? फिजिक्स को भी, कंप्यूटिंग को भी और इंजीनियरिंग को भी, यानी तीनों को कवर करता है साथियों। कौन? इंस्पेक। तो 85 में ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर 4 85 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, PIS स्टैंड फॉर। PIS किसके लिए, है ना। तो यह है पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, यानी पब्लिक नहीं होगा या इंफ्रास्ट्रक्चर है इसलिए नहीं होगा। ये पेटेंट इंफॉर्मेशन सर्विस, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों।
क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पब्लिक डोमेन डाटाबेस। पब्लिक डोमेन डाटाबेस कौन सा है साथियों? तो देखो इनिस है क्या? नहीं है। मेडलाइन है क्या? नहीं है। एग्रिस है क्या? यस एग्रिस है। तो 87 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल है सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लाइब्रेरी कोऑपरेशन। लाइब्रेरी कोऑपरेशन का रोल क्या होता है साथियों? तो इसका जो रोल होता है देखो, टू प्रोवाइड सेटिंग फैसिलिटी फॉर टू यूजर टू रीड ए बुक, नहीं द टू पुल द रिसोर्सेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज एंड यूज टू द ऑप्टिमम लेवल। यह बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है साथियों। टू डू मैनेजिंग एंड प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा। टू फैसिलिटेट द कोऑपरेशन ऑफ लाइब्रेरी नहीं। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर 2, टू पुल द रिसोर्सेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज एंड यूज देम टू द ऑप्टिमम लेवल। साथियों लाइब्रेरी का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वह इसी वर्ड में छिपा हुआ है, ऑप्टिमम लेवल में यूज, यानी कि किसी भी लाइब्रेरी में जो भी मटेरियल है, जो भी कंटेंट है, उसका ऑप्टिमम यूज़ होना ही उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो लाइब्रेरी कोऑपरेशन का भी सबसे बड़ा उद्देश्य ऑप्टिमम लेवल पे उनका यूज़ है ना, रिसोर्सेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, क्विक हैज़ हाउ मेनी पार्ट्स। क्विक कितने पार्ट में विभाजित है साथियों? तो क्विक 3 पार्ट में विभाजित है। क्विक कितने पार्ट में? क्विक की फुल फॉर्म आपको पता है, कीवर्ड इंडेक्सिंग इन कंटेक्स्ट, है ना। 89 में ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, डिस्क्रिप्शन और टॉपिक्स कंटेंट इन ए डॉक्यूमेंट इन ए कंसाइज फॉर्म। कंसाइज फॉर्म की बात कर रहा है कि कंसाइज रूप में कौन सा होता है? कंसाइज रूप में तो अब्स्ट्रैक्ट, सार होता है साथियों, है ना। जो कंसाइज फॉर्म में कौन सा होता है? तो सार होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन है, हैप्टिक इज ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट यूज। हैप्टिक किस में? अपन किसी से हैंड शेक कर रहे हैं तो वो कौन सा हो गया साथियों? हैप्टिक। तो यानी कि इसका जो सही उत्तर है टच टू कम्युनिकेट, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 में। अब फेशियल एक्सप्रेशन कौन सा होता है साथियों? आपको पता है काइनेक्स, है ना। और जो है 91 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, क्रोनेमिक्स इज ए स्टडी ऑफ। क्रोनेमिक्स किसकी स्टडी होती है? तो साथियों यह संचार के अंदर जो समय होता है, टाइम इन कम्युनिकेशन। क्रोनेमिक्स किसकी स्टडी होता है? टाइम इन कम्युनिकेशन, यानी संचार में जो समय का हम अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रोनेमिक्स, है ना। 92 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, हु प्रपोज 7 ट्रेडिशन ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी, है ना। तो ये किसने? रॉबर्ट टी ग्रेग ने, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 93 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिडक्टिव कम्युनिकेशन इज। डिडक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है साथियों? हमने देखा डिडक्टिव जो काम करता है किस तरीके से काम करता है साथियों। तो डिडक्टिव यानी कोई जासूस होता है तो वो क्या करता है? एक दूसरे व्यक्ति से, यानी व्यक्तियों से जो है संपर्क करता है, उनसे सूचना एकत्रित करता है, यानी कि इंटरपर्सनल। क्या हो जाएगा? इंटरपर्सनल। डिडक्टिव कम्युनिकेशन किस तरह का कम्युनिकेशन था? वह है इंटर, यानी अंतर व्यक्ति कम्युनिकेशन। कौन सा? अंतर व्यक्ति। हम हिंदी में क्या कहेंगे साथियों? अंतर व्यक्तिक कम्युनिकेशन, अंतर व्यक्तिक संचार, है ना साथियों। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर। 95 है, मेन केस ऑफ प्लेगनरिज्म इन स्टूडेंट। जो प्लेगनरिज्म करते हैं, साहित्यिक चोरी, जो विद्यार्थी जो साहित्यिक चोरी करते हैं उसका मेन कारण क्या है साथियों? तो मेन कारण देखो, लीक ऑफ राइटिंग स्किल्स ये हो सकता है। गुड लैंग्वेज स्किल, अगर गुड लैंग्वेज स्किल है तो वो प्लेगनरिज्म नहीं होगा। एक्सीलेंट रिसर्च स्किल ये भी नहीं होगा। गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट टर्मिनोलॉजी ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, रिपोर्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज ऑफ द पास्ट डिकेड इज कैटेगराइज्ड। रिपोर्ट ऑफ किस पे? जो विकास हो रहा है डिजिटल लाइब्रेरीज का पिछले दशक में, उसकी श्रेणी पे, है ना। तो ये हो जाएगी ट्रेंड रिपोर्ट। क्या हो जाएगी साथियों? ट्रेंड रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग 1963 से 1969 कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ स्टडीज़ ऑन यूज़र बिहेवियर। तो कौन सा?
साथियों इसमें आपको पता ही है शिकागो जो स्टाइल मैनुअल है ये कब आया था 1907 में, है ना। 1905 से 7 के बीच में आया था शिकागो। जो एपी है ये कब आया था 1962 में। एमएलए कब आया था साथियों, तो ये 1985 में। इस तरीके से देखो साथियों, तो 1963 से 69 में कौन सा है, एपी है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, द वर्ड सेमियोटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज एज ए सिनोनिम फॉर, है ना। तो सेमियोटिक्स किसके लिए, डॉक्ट्राइन ऑफ साइंस, किसके लिए, डॉक्ट्राइन ऑफ साइंस, यानी जो सिग्नल्स होते हैं उनके लिए, है ना, सिग्नल्स के लिए। तो इसमें 98 में ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 99 नंबर क्वेश्चन है, एन एक्सपोजिशन ऑफ ए सब्जेक्ट गिविंग अकाउंट ऑफ द जनरल डायरेक्शन ऑफ रिसर्च इन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड, यानी एन एक्सपोजिशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, एक्सपोजिशन, इसका एक्सपोजिशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट गिविंग अकाउंट ऑफ द जनरल डायरेक्शन ऑफ रिसर्च इन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो साथियों यह क्या है, दिस इज इन द कॉल्ड, तो यह क्या हो जाएगा साथियों, ट्रेंड रिपोर्ट। ये भी क्या है, एक ट्रेंड रिपोर्ट। 99 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, बिब्लियोमेट्रिक मैपिंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन, जो बिब्लियोमेट्रिक मैपिंग है वो किस पे बेस्ड होती है साथियों, तो यह बेस्ड होती है पेपर पब्लिश्ड इन साइंटिफिक जर्नल, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। तो इस तरीके से साथियों हमने मॉडल पेपर 2 के कंप्लीट 100 क्वेश्चन यानी 51 से लेके जो बचे हुए 100 क्वेश्चन तक थे वह एनालिसिस कर लिया है साथियों। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो साथियों तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह क्वेश्चन पहुंच सके साथियों। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो साथियों, धन्यवाद।